अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर आपको मिलेंगे, और आपने अंदाज़ा भी किया होगा कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे होते हैं जो हमसे हसद रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने सवाल भी किया, मालूम किया। चूँकि क्लासों के अंदर आप देखते होंगे कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हसद रखने वाले भी ज़रूर होते हैं। उनको कोई ना कोई टॉर्चर भी करता है, कोई ना कोई तमस्खुर करता है, कोई ना कोई मजाक उड़ाता है। तो इस तरह के होते हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोग हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसी ज़िंदगी के अंदर बहुत मर्तबा आपने देखा होगा, इसका मुशाहदा भी किया होगा। तो ऐसे लोगों को हम किस तरह जवाब दें, यानी ये लोग जो हमारी ज़िंदगी में आड़े आ रहे हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जो हमसे हसद रखते हैं, हमारी अच्छी बात भी उनको बुरी लगती है, कुछ भी हो बस उनको हमारी बातों में बस कीड़े निकालने हैं। हमारी बातें कितनी ही अच्छी हों, कितनी ही भली हों, हमारी बातें उनको बुरी लगती हैं। तो हम इस तरह के लोगों का किस तरह जवाब दें, किस तरह जवाब देना चाहिए उनको, किस तरह हमें इस सिलसिले में अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तो देखिए, हमेशा ये बात याद रखें, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो हमारा तमस्खुर बनाते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो हमसे हसद करते हैं। जब हम बुलंदी पर चढ़ते हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ हमारी टांगें खींचने का ही काम रह गया है। वो नहीं चाहते कि हम बुलंदी पर पहुँचें, वो नहीं चाहते कि हम अरूज इख्तियार करें, बल्कि वो चाहते हैं कि या तो हमारी तरह रहें या हमसे बिल्कुल नीचे चला जाए। मतलब कुछ लोगों को तरक्की हज़म नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में ये बात हमेशा याद रखें कि अपना एक टारगेट बनाएं, अपना एक गोल बनाएं। जो आपका गोल है, आप उस गोल के मुताबिक, उस अपने टारगेट के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें। आपने देखा होगा, जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चला रहे हों या कार चला रहे हों, जो ड्राइवर का हदफ होता है, उसका मकसद होता है मंजिल तक गाड़ी पहुंचा देना। ड्राइवर इधर उधर नहीं देखता, ना इधर की चीज़ें देखता है, ना इधर की चीज़ें देखता है, बल्कि सबको इग्नोर करता हुआ सीधा चला जाता है, क्योंकि उसका एक हदफ होता है, उसका एक टारगेट होता है, उसकी एक मंजिल होती है। इसलिए जब आदमी आगे चलता है, मंजिल तलाश करता है, तो यकीनन उसको मंजिल मिलती है। और चूंकि वो उसी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, उसका टारगेट ही उसकी मंजिल होती है, इसलिए सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। इसलिए हमें भी अपनी क्लास के अंदर जो बच्चे, जो लड़के, जो स्टूडेंट हमारा तमस्खुर बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये इसके अलावा कोई और भी फील्ड है, क्योंकि हर फील्ड के अंदर आप देखेंगे, हर मैदान के अंदर आप देखेंगे, कुछ ना कुछ हासिदीन ज़रूर होते हैं हमारे साथ में। कोई ना कोई हासिद ज़रूर लगा हुआ होता है, कोई ना कोई इस तरह के हमारे साथ में लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से हमारी बुराइयां कर रहे होते हैं। भाई, ये कभी कुछ नहीं बन सकता, ये कभी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि बाज़ मरतबा तो वो लोग हमारे सामने ही हमें कहना शुरू कर देते, तुम कुछ नहीं बन सकते भाई, तुम नहीं बढ़ सकते आगे, तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। तो इस सिलसिले में ये बात याद रखें, उनकी बातों को दिल पे लें। वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को दिल पे लें। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं ये कभी नहीं बन सकते, तो आप ज़रूर बनकर दिखाइए, आप उसकी बातों को दिल पे ले लीजिए। और अगर दिल पे नहीं लेंगे तो फिर आप उनकी बात से फ़ायदा नहीं उठा सकते। देखिए, कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा आदमी आपको ज़रूर मिलेगा जो हमें टॉर्चर करता होगा। इसलिए आप अपनी मंजिल की तरफ चलें, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। तो इस तरह आदमियों को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में भी कई मरतबा ऐसा हुआ, मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। एक मरतबा जब मैं पढ़ने के लिए हापुड़ गया, हापुड़ में एक बड़ा मदरसा है खादिमुल इस्लाम के नाम से, ये बुलंदशहर रोड पे है। आप में से जो मुझे सुनते हैं बाज़ लोग उसको जानते भी होंगे। तो ये बुलंदशहर रोड पे जो मदरसा खादिमुल इस्लाम है, इसमें मैं पढ़ने के लिए गया। तो जब मैं इसमें पढ़ने के लिए गया तो उसके बराबर में, उसके अतराफ़ में तमेले वगैरह बने हुए, वहाँ से बदबू सी आती है, तो वहाँ रुकना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूँकि मुझे पढ़ना था वहाँ, तो मैं चला गया। वहाँ जाने के बाद में मैंने तालीम का आगाज़ किया। लेकिन कुछ मेरे साथ के थे जो इस तरह के लोग होते हैं, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई ये नहीं रुक सकता वहाँ,
क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि वहाँ बदबू आती है और वहाँ पढ़ना बस की नहीं है। ये वो हज़ार बातें लोगों ने बयान किया और लोगों ने बयान करना शुरू की मेरे बारे में, लेकिन मुझे पता चला कि वाकई वो लोग इस तरह की बातें मेरे सामने और मेरे पीछे लोगों से, साथियों से इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो बात मालूम नहीं कैसे मेरे दिल पे बैठ गई बस। अब जब भी वहाँ से निकलने के लिए दिल चाहता कि भाई यहाँ ज़्यादा बढ़िया माहौल नहीं लग रहा है, चूँकि वहाँ जब नए नए स्टूडेंट जाते हैं ना, तो तमेले थे, उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, 2015-16 की मेरे ख्याल से बात है ये। तो वहाँ तमेले वगैरह हैं, तो चूँकि एक अजनबी आदमी जाता है तो वहाँ उसको बदबू तो आती ही है। तो मेरे को भी ऐसे ही बदबू आना शुरू हुआ, लेकिन मैंने उसको बर्दाश्त किया, क्योंकि वो बात मुझे याद आती थी। वो कहते थे कि ये मदरसे में नहीं रुक सकता, ये मदरसे में हरगिज़ इसमें नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ बदबू, ये वो हज़ार बातें होती हैं। लेकिन मुझे वही बात याद आती, इसलिए मैं ज़्यादातर वक्त अपना क्लास में बिताया करता, बाहर बहुत कम, इल्ला माशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत पड़ती जब निकलता, क्योंकि मुझे बदबू बहुत ज़्यादा आती थी, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाता था। लेकिन चूंकि उनकी बात थी वो मेरे दिल पे बैठ गई, बस मैंने सोच लिया अब मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पढ़ना। मैंने अपना पूरा साल वहाँ पर कंप्लीट किया। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे आपको टॉर्चर करने वाले, लेकिन आप उनकी बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो और ना उनको जवाब दें। कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपका जो टारगेट है आप उसको तलाश करते चले जाएं और आप उस मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं। इंशाअल्लाह जब आप कामयाब हो जाएंगे तो यही आपके जो हासिदीन हैं, जो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, आप देखेंगे इन्हीं लोगों को, यही आपकी इज्जत करने वाले बन जाएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। तो ज़िंदगी के अंदर सबको जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। किसी को जवाब दे दिया जाता है, किसी को जवाब नहीं दिया जाता, किसी को इग्नोर मारा जाता है। काम ही लोगों का कुछ होता है ना, क्योंकि इंसान की जैसी सोच होती है वैसा वो कमेंट करता है, जैसी सोच होती है वैसा तबसरा करता है, जैसे उसकी सोच होती है वैसा दूसरे के बारे में लिखता है। तो इसलिए आदमी की जैसी सोच होगी वैसे ही लिखेगा। उसके अगर तनकीदी मिजाज होगा तो वो तनकीद करेगा, उसका मिजाज सिर्फ तबसरा करने का तो वो तबसरा ही करेगा। कुछ लोगों का काम हसद करने का, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को नहीं करने देते। तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इसलिए हमें हर एक का जवाब देना कोई वाजिब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरे के अपना जो टारगेट है उसको एक बना कर रखिए। इंशाल्लाह अगर इस टारगेट को बना कर रखेंगे तो बहुत आसानी से आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकते हैं और आप अपने हदफ को मुकम्मल कर सकते हैं, आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आपका टारगेट क्या है, आप अपना टारगेट मुकम्मल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली रखें। हासिदीन हैं और तमस्खुर बनाने वाले, मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन सबको इग्नोर करना है, सबको उस रास्ते और उस मंजिल की तरह इग्नोर करना है जिस तरह एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को लेकर जाता है, इधर उधर की कोई नहीं देखता, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इग्नोर करता हुआ आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ना कोई टेंशन होगी, किसी का टॉर्चर करने से ना उसकी बात का आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा, बल्कि आप उसकी बात जो वो कह रहा है उसको दिल पे लें। कुछ नहीं बन सकता, बन के दिखाना है। ये नहीं कर सकता, करके दिखाना है। इससे नहीं होगा, ज़रूर होगा, मैं करके दिखाऊंगा। इस तरह की बातें अगर अपने दिल में बिठा लेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी।